सर अभी मार्केट में बहुत सारे प्रकार के सीरम मिल रहे हैं, तो हम वो जानना चाहेंगे आपसे कि कौन सी सीरम कौन सी स्किन के लिए बेस्ट है और उसका बेस्ट यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। सख्या स्किन क्लिनिक में भी काफ़ी पेशेंट हमारे पास आता है और वो ओवर द काउंटर सीरम लगा के हमारे पास आता है कि भाई हमने ये सीरम यूज़ किया फिर हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। तो सही है, सीरम की जान पहचान बहुत ज़रूरी है। कौन सा इंडिकेशन होता है, कौन सा इसका इनग्रेडिएंट कौन सा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है, उसका फॉर्म कैसा है। काफ़ी एस्टर होता है अलग अलग, मानो कि विटामिन सी का भी 5-6 टाइप का अलग अलग सीरम आता है। तो कहने का मीनिंग है कि वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मोटे तौर पे अभी मार्केट में 6 टाइप का सीरम अवेलेबल है। जो सबसे कॉमनेस्ट सीरम है वो विटामिन सी का सीरम है। वो 400 रुपये से लेके 30,000 रुपीज़ का सीरम इंटरनेशनली मिलता है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि कौन से सीरम में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है और हमारे लिए कौन सा सूट हो है। दूसरा जो कॉमनेस्ट जो सीरम जो यूज़ होता है वो हमने देखा है कि रेटिनॉल सीरम है कि जो एंटी एजिंग है। इसके अलावा नायासिनामाइड सीरम जो होता है पिगमेंटेशन के लिए और फेयरनेस के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं। नायासिनामाइड और जिंक का कॉम्बिनेशन वाला सीरम भी काफ़ी अवेलेबल है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड वाला जो सीरम जो होता है मेनली वो हाइड्रेशन के लिए और पिगमेंटरी से जो होता है जिसकी सेंसिटिव स्किन है इसके लिए लैक्टिक एसिड बेस वाला सीरम भी अवेलेबल है। इसके अलावा आर्जिनिन सीरम भी अवेलेबल है मेनली फॉर द डार्क सर्कल। आर्जिनिन सीरम और जिसका कॉम्बिनेशन है विटामिन के विटामिन ई काफ़ी जो कॉम्बिनेशन है वो अवेलेबल है। लास्ट जो बोलते हैं विटामिन जो सीरम की श्रेणी में जो आता है ये हाइलुरिक एसिड जो आता है, क्योंकि हाइलुरिक एसिड भी ये वन ऑफ द बेस्ट सीरम अभी मार्केट में। परंतु मेन जो ड्रॉबैक है हाइलुरिक एसिड का, इसका प्रॉपर्टी साइज इसका पार्टिकल्स है। हाइलुरिक एसिड है वो एकदम थिक मटेरियल, वो नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए इसका सिर्फ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है। इसका जो नीचे जो डर्मल एंटी एजिंग इफेक्ट सीरम में नहीं आएगा। इसके लिए इंजेक्शन जो भी फिलर इंजेक्शन आता है मेजॉरिटी जो होता है वो हाइलुरिक एसिड बेस्ड इंजेक्शन आता है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी साइज ज़्यादा, इसीलिए आपको इंजेक्शन देना पड़ता है ना। क्योंकि कोई भी मीजो प्रोडक्ट होती है जो मॉइस्चराइजिंग इंजेक्शन जाता है इसमें ऑलवेज हाइलुरिक एसिड होता है ताकि हम इंजेक्शन की तरह नीचे दे सकते हैं डर्मिस में। तो सीरम एक ही है कि हाइलुरिक एसिड सबसे वैसे अच्छा है पर उसका थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है। परंतु सबसे इफेक्टिव जो सीरम है वो विटामिन सी सीरम है। इसमें एल एस्कॉर्बिक एसिड 6 पाल्मेट, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 50, 60 अप टू 90% होता है। तो डिपेंड ऑफ द कौन सा बेस यूज़ कर से इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड होता है। नायासिनामाइड में भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन है, परंतु जो मोटे मोटे तौर पे 1 to 5% होता है, वो जिंक भी होता है 1% होता है। फेरिलिक एसिड भी आता है, इसका सीरम भी मार्केट में मिलता है, वो वाइटनिंग है। तो नायासिनामाइड और जिंक होता है वो एक्नी प्रोन जो स्किन होता है जिसको एक्नी होता है इजीली जो टैनिंग जो होता है, तो नायासिनामाइड वो प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। विटामिन सी जो होता है इन जनरल एंटीऑक्सीडेंट सिंपल वाइटनिंग एंटी एजिंग के लिए यूज़ होता है डेली के लिए। ये और रेटिनॉल जो सीरम ज़्यादा दोनों है वो प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा यूज़ हो जाता है कि मॉर्निंग में विटामिन सी और रात को रेटिनॉल। आपको अगर 25+ एज होता है आपको ये 2 सीरम यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी टीनेजर है तो सैलिसिलिक एसिड बेस वाला अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वाला जो सीरम आता है इसमें सैलिसिलिक 1 और 2% वो आप सीरम लगाने, आपका ब्लैक हेड वाइट हेड वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे केस में टीनेजर होता है और एक्नी प्रोन स्किन होता है वो लोगों को 2 सीरम यूज़ करना चाहिए। मॉर्निंग में जो होता है वो नायासिनामाइड जिंक बेस्ड सीरम और इवनिंग में सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम। नॉर्मल स्किन होती है उसको सुबह में विटामिन सी और रात में रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए। और जिसका पिगमेंटेशन होता है उसको डेली मॉर्निंग में होता है वो लैक्टिक एसिड वाला सीरम यूज़ करना चाहिए और रात को उसको रेटिनॉल साथ में हाइलुरिक एसिड कॉम्बिनेशन वाला सीरम यूज़ करना चाहिए। और जिसको आई सर्कल है वो आर्जिनिन बेस वाला सीरम यूज़ कर सकते हैं ताकि इसमें पिगमेंटरी और थोड़ा एंटी पफिनेस वाला प्रॉपर्टी है ताकि पफिनेस पिगमेंटेशन और लेग्जिटी होता है जो स्किन लूज हो जाता है वो उसको करेक्ट करते हैं। ओके सर, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सीरम को अप्लाई करने का तरीका प्रॉपर क्या होता है। जैसे हम अप्लाई करके डायरेक्टली सन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। सीरम होता है वो एकदम डेलिकेट होता है, वैसे कॉन्सेंट्रेट होता है परंतु वो इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। इसीलिए जब भी आप सीरम लगाओ पहले स्किन जो थोड़ा ठंडा पानी से क्लीन करके, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसका अप्रोप्रिएट बेस वाला क्लींजर जो फॉर्म बेस वाला क्लींजर से
फेस वॉश करके ड्राई करके आपको विटामिन सी सीरम, जो भी सीरम मॉर्निंग वाला लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजिंग लगा के वो दूसरा लेयर, और थर्ड लेयर आपका होना चाहिए सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन भी डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है तो आपको जेल बेस वाला सनस्क्रीन चाहिए, और आपकी स्किन ड्राई रहती है तो क्रीम बेस वाला सनस्क्रीन चाहिए। तो फर्स्ट लेयर होता है सीरम का, सेकंड लेयर होता है वो ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाना। परंतु आपने सीरम के अगर ऊपर सनस्क्रीन नहीं लगाया तो सीरम का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सीरम का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है, परंतु साथ में हाईली इनस्टेबल भी होता है। अगर धूप लग गया तो सीरम की इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो विदाउट सनस्क्रीन सीरम की इफेक्ट नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर।